आज ये प्रेजेंटेशन सर को दे रहा हूँ। सर के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। दिल खुश हो गया है सर की प्रोफाइल देख करके, और हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसा कि हम बताएं कि है ये रियल इस्टेट, और या तो प्रोजेक्ट प्लानिंग पुश्तैनी होगा या सेल का होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई ओनरशिप नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, और क्योंकि एग्रीमेंट कराने से ही रजिस्ट्री करा पाएंगे ताकि कोई और इसको ना दे पाए, और फिर सेल करना शुरू करते हैं। अर्थात इनके पास रजिस्ट्री होती है और सेल करते हैं, ओनरशिप इनके पास है। ठीक है। अब आ रही है एक तीसरे कुछ लोग जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये ना रजिस्ट्री कराते हैं ना एग्रीमेंट कराते हैं, बट ये स्मार्ट तरीके से सेल करना शुरू कर देते हैं। केवल बता देते हैं और बिक जाता है, फिर ये पैसे बना लेते हैं। सभी तरीक़ों से खरीद बिक्री होती है सर, लेकिन सवाल इस बात की जब प्रॉपर्टी की आती है, तो चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो। आम व्यक्ति अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक मकान या एक दो प्लाट कर लेता है ताकि आगे चल के चीज़ें उसे सही से चल सके। लेकिन जो खास लोग हैं ये चाहते हैं कि अगर लखनऊ की है तो पूरी लखनऊ की ज़मीन खरीद लें। इतना ज़्यादा मतलब ज़मीन के प्रति लोगों का आकर्षण है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, अब चूँकि जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जितनी है उतनी ही रहनी है। कभी आपके नाम फिर इनके ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर दूसरे ट्रांसफ़र कहीं लेके कोई नहीं जाने वाला है। क्योंकि स्टॉक कम है तो जो मांग है ये हमेशा बड़ी रहती है और पूर्ति कभी इसकी हो नहीं पाती है। ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं अगर गड्ढे में भी कोई खरीद लोगे तभी 2-4 बाद 10 साल बाद इसका कीमत बढ़ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये एक बैलेंस खरीदारी कैसे हो सकती है। ठीक है। क्योंकि खरीदते ही बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके लिए हमको ये जानना होगा कि आखिर किस किस कैटेगरी की प्रॉपर्टी हमारे सामने है जिसमें हमें फैसला लेना है। हमने देखा तो हमारे पास 3 कैटेगरी सामने आ गई। एक वो जो रेडी टू मूव कंडीशन की है, दूसरी जो कि डेवलप्ड प्लाट है, मकान अभी नहीं बना है लेकिन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और तीसरी कैटेगरी है जिसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है, एक्वायर किया गया है किसी के जरिए, व्यक्ति अथवा संस्था के जरिए। इनकी ये प्लानिंग है कि हमको इस तरीके से करके इस पर दे देना है। जब इसको करके दे देंगे इस पर, तो ये भी डेवलपमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और उसका मकान बनने लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ, ये सेकेंड स्टेज हुआ और ये थर्ड स्टेज हुआ। तो इनमें क्या है कि इसकी खासियत क्या है, ये जो रेडी टू मूव कंडीशन है इसमें 5 से 7% ही रजिस्ट्रियाँ तहसील में होती है। इसमें 15 से लेके 20%। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 80% से ज़्यादा। इसका मतलब कुछ यहाँ विशेष होगा, वही मैं आज मतलब उधर नज़र डालूंगा। इसमें क्या है कि तुरंत आवास या तुरंत व्यापार के लिए लोग लेते हैं, चाहे दुकान हो चाहे रहने का हो। इसमें भी आवास या व्यापार के लिए ही होता है, बट बना बनाया नहीं होता है। इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, तो ये सब कुछ भविष्य के आधार पर, भविष्य के आधार पर भविष्य का आवास या भविष्य का निवेश। ठीक है। इसमें 95% नज़र के सामने आपको सब कुछ दिखेगा, 5% जो नहीं दिखेगा उसको आप देख करके जैसे लीगल हुआ और आस पड़ोस देख करके आप फैसला कर लेते हैं। इसमें 70% सामने से 30% जानकारी करना होता है। अगर ज़्यादा समय से कोई प्लाट पड़ा हुआ तो उस पर ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत है कि पहले कोई खरीद बिक्री के बारे में कोई लेन देन तो नहीं हो चुका। इसमें क्या है, 20% नज़र के सामने और 80% आपको भविष्य के आधार फैसला करना है। भविष्य के आधार पर जितना फैसला करना है उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है तहसील में, और ये कहलाता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको बता सकूं कि जितनी तरह की प्रॉपर्टियां हैं, हमारी क्या ज़रूरत है वो हमें पूरा करना है। तो आपकी ज़रूरत अगर हमारे से यहाँ पूरी होने वाली होगी टेबल पर, तभी हम साइड पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, यही क्लियर कर लेंगे। हमारे पास ए और बी कैटेगरी का जो ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी नहीं है। हमारे पास एक प्लानिंग का जो स्टेज है, जो हमने इसको एक्वायर किया है, साथ में हमारी प्लानिंग है, ये है फर्स्ट स्टेज का है, अर्थात सी कैटेगरी का है। अब इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये किन लोगों के लिए ये उपयुक्त है, और ऐसी कौन सी खास बात है कि 80% लोग इसी रूप में रजिस्ट्री करवा लेते हैं। पहले नंबर पे हम बात करें तो ये हम बताना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं
जो इसमें खरीदारी करते हैं कि शुरुआती समय होता है तो एक तो चॉइस होती है कहीं भी आप ले पाएंगे, उसके बाद रेट का भी फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पहले 20-30-40% जितना इनके पास होता है देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना इनको उपलब्धता मिलती है उतने में जो है EMI बेसिस पे लेके रजिस्ट्री करा लेते हैं, फिर कहीं से लोन लेकर के अपना मकान बना के सपना पूरा कर लेते हैं। क्योंकि ये मुख्य धारा में आज खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन इसके साथ दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनकी चॉइस दूसरी है, इनकी एक अभी चॉइस है। ये वो लोग हैं जिनके बैंक में पैसा उन्होंने कहीं से भी कमाया, लेकिन व्यापार में वो नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे व्यापार में लाभ हानि दोनों की संभावनाएं हैं, या व्यापार में उनको उतना लगा रखा है, उनके पास ये एक्स्ट्रा है जो लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लोग अच्छा क्योंकि सुविधाओं के साथ खरीदना चाहते हैं इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो सीधे जाके भी होम ज़मीन भी खरीद लेते हैं। ये प्रोजेक्ट उन कैटेगरी वालों के नहीं है, उस कैटेगरी में तो हम खुद ही हैं। ठीक है, तो ये लोग लेते हैं। समय के साथ जब इसमें ग्रोथ होती है, विकास होता है, पैसा बढ़ता है तो बेच देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ सेल करी हैं और इसी प्रकार की उन्होंने खरीदारी पहले कर रखी थी, वो मैच्योर हो गया, उनको लगता है बेचें तो खरीदते हैं और इसमें या तो मकान बना देते हैं, कुछ वैसे बेचते हैं। इस कैटेगरी का आपका अगर प्लान है तभी आपके लिए काम करने वाला है। उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अपना मकान बना हुआ है, सारा एस्टेब्लिशमेंट और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम आपको जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हमने ये इन्वेस्ट किया है टोटल, इसमें से पार्ट में हम आपको दे रहे हैं। जितना आप इसमें आपकी इच्छा होगी तो जब देंगे तो इसमें रोड भी जुड़ जाएगा। इसमें हम आपको जो ज़मीन है, ज़मीन प्लस रोड दोनों मिला के हम आपसे पैसे ले लेंगे और उचित रेट पर, और उसके बाद इसका जो डेवलपमेंट का पैसा होना होगा वो धीरे धीरे 3 स्टेज में देके आप इसको डिलीवरी ले लेंगे, फिर आगे अपना काम करेंगे। तो इसी कैटेगरी के लिए बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीज़ें तो हम लोग इसी कैटेगरी के लिए तो बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछें, हाँ थोड़ी साइड देखेंगे, ये अगल बगल सब कुछ दिखाते हैं। हम खाली इतना था, इतना अब मैं आपको जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, जब आप जाइएगा तो आपको अच्छा सा वैसे मिलनी चाहिए। ठीक है, वही लोकेशन के लिए जाएंगे, बाकी हम सब बता देते हैं। अब सवाल है कि हमने इसको क्या सोच के खरीदा है, वो हम आपको सामने रख देते हैं तो आपको भी लेना आसान हो जाएगा, समझना, डिसाइड करना। हमने इसके लिए 5 मापदंड बनाए अपने लिए। पहला, लोकेशन 15 किलोमीटर के दायरे में अभी क्या है और भविष्य में क्या होने की संभावना है, ये देखेंगे। दूसरा, आवागमन का साधन अभी क्या है और क्या होने वाला है। तीसरी, जन सुविधाएँ। जन सुविधाओं के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे 75 रुपये पर स्क्वायर फीट 3 बार में लेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। स्टेज फर्स्ट में 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, सेकेंड में 25 रुपये, थर्ड में 25 रुपये, टोटल 75 रुपये पर स्क्वायर फीट में हम आपको डेवलप करके देंगे, क्योंकि अभी तो हमने केवल ज़मीन ही ली है, डेवलपमेंट तो करना है। चौथी चीज़, सकारात्मक वातावरण है कि नहीं, यही इसीलिए हम लोग अभी चलने वाले हैं। फिर आती है 5वीं चीज़, अब आती है रेट की। सारी बातें जब फुलफिल हो जाएंगी तो हम रेट की आपसे बात करेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि ये एग्जैक्टली पड़ता कहाँ पर है पेपर से, फिर चलेंगे। सर, फैजाबाद रोड ये है, ये सुल्तानपुर रोड है, ये शहीद पथ है, किसान पथ है, शहीद पथ, और ये गोमती नदी है। मैं उल्टा चलना चाहता हूँ, जहाँ प्रोजेक्ट है वहीं से चलना चाहता हूँ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने बना दिया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, यहीं से शुरू, ये चांसरा है, ये गोसाईगंज, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रही है, ये जा रहा है, यहीं से इधर से उतरता है, इधर से भी इधर से चढ़ता है, और यहाँ से चढ़ता भी है और इधर से उतरता भी है। बस ये है, ये जो है 9 शहरों को जोड़ता है, यहाँ से लेके गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर सब जगह है। अपना कहाँ प्रोजेक्ट है इससे आपको आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट है, मैंने इसलिए क्यों बनाया, ये कमर्शियल है, 2 लाख स्क्वायर फीट और 45,000 फीट। यहाँ पे एक रोड है, 1 2 3 4 लाख हैं, इन सभी का रेट एक है, इसका रेट एक है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है, अच्छा 1 किलोमीटर से कम है। और इसका जो अप्रोच है, वो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत पूरा यहाँ पर ISBTRI इंटर स्टेट बस टर्मिनल उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पूरा टर्मिनल ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है,
और ये गोसाईगंज है, मनोरी पुलिया कहलाता है। यहाँ से करीब 1800 मीटर पर रेलवे ट्रैक इधर है। ये अनूपगंज रेलवे स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है। अच्छा। बड़ा बनाया जा रहा है इसको। और ये जो गोसाईगंज चौराहा है, इसको भी बड़ा बनाया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है, यहीं से एक रोड ऐसे आती है, यहाँ पहुँच जाती है, और यही रोड सीधे यहाँ पर नदी के पास आती है। यहाँ पे 5577 एकड़ में नॉलेज पार्क बनना है, 3 गुना जनेश्वर पार्क से। माननीय राजनाथ सिंह जी की घोषणा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये रोड पहले थोड़ी पतली थी, लेकिन अभी 40 फीट में पास हो गई है, क्योंकि यही डायरेक्ट रोड है इसका। अच्छा अच्छा। यहाँ ब्लू है पब्लिक स्कूल ऑलरेडी बड़ा है, इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे मार्केट बनी है, इधर भी मार्केट बनी है। यहाँ फ्लैट का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे प्लाटिंग और हाउसेस का प्रोजेक्ट, तो 1199 और 1399 में ये बेच रहा है, इसमें टेंट लगा करके, जो यहाँ पर है। हाँ, अपने अलावा इसकी ज़मीन यहाँ टच करती है, इधर थोड़ा गैप है, लेकिन यहाँ हमारी मिली हुई है सारी। इसकी मैं रेट बता दिया आपको, वो बल्कि 1500 कर दिया है, लेकिन हम पहले वाला डाटा हुआ तो वही बता रहे हैं। ये अपना प्रोजेक्ट है। ये कितनी दूरी है? ये यहाँ करीब मुश्किल से 200-300 यहाँ पर होगा, लेकिन इधर से मिला हुआ है। पीछे हम फ्रंट नहीं खरीदे इधर इस बीच का, लेकिन हम खरीदे हुए हैं। अभी चलेंगे तो अच्छे से देख लेंगे। लेकिन यही रोड आ रही है सर, ये डामर रोड है ये। अच्छा। ये जो यहाँ से आ रही है डामर रोड ऑलरेडी होते हुए ये यहाँ पहुँच जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में। ओके। मतलब यहाँ से केवल 1.5 कोई रोड नहीं है, जैसे सीधी रोड अभी यहाँ तक, यहाँ जो उपस्थित है 500 मीटर तक रोड है। ये रोड नहीं है। अच्छा। तो हम इसको नहीं मानते हैं। हाँ, जब नहीं किसी की जमीन दूसरे की। महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक बड़ी घटना यहाँ हो रही है कि वो भी आ रहा है उसमें पेपर में, यहाँ से 300 मीटर बाद जो है LDA है। अच्छा। आप समझिएगा, इसमें कोई सिटी लेके आ रही है सरकार, ठीक है, और हाईटेक सिटी लेके हाईटेक सिटी है, कुछ भी नाम हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में पेपर आ जाता है उसका नाम होगा, मैं उसको जो है ये LDA, हाँ ये कंफर्म बात है, ये पहले दिन से कंफर्म 300 मीटर पे LDA आ रहा है, कंफर्म है ऑलरेडी। अब उसका यहाँ बचाएंगे। सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो सुल्तानपुर रोड और फैजाबाद रोड है, ये ढकवा एक जगह है, यहीं पर, यहीं से एक रोड ये 60 फीट पास होती है, इस तरीके से यहाँ जा रही है। 2 घाटे अपने जा चुके हैं इसमें, मतलब अभी कंफर्म चीज़ है, लेकिन अभी बनी नहीं है। जब ये बन जाएगी तो ये जो 1.5-2 किलोमीटर की यहाँ की दूरी और यहाँ 2 किलोमीटर की यहाँ तक की दूरी, ये मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर रह जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस जगह से। तो अब हम 2 एग्जिस्ट है उसकी बात करते हैं, वही हमने आपको बता दिया ऐसा होने से होगा। इसीलिए जो रेट रेजिडेंशियल का यहाँ है वही यहाँ भी है, इसी वजह से ऐसा रखा कि बेनिफिशियल लोग होने ज़्यादा। ये फिर ऐसा यस इसकी वजह से। अब हम जो बताना चाहते हैं, यहाँ से एक रोड आ रही है इसे, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है 99%, 95% पर रेट चल रही है। यहाँ तक ये अभी नहीं चालू हुई है, किसान इधर से तब चल रहा है यहाँ, ठीक। किसान बस भी कहिए, मिनी रिंग रोड कहिए, तो यहाँ से आधे घंटे के अंदर आप शहर के किसी हिस्से में प्रवेश कर जाएंगे। और जहाँ हम लोग बैठे हैं आज, यहाँ से ऐसे होकर जाएंगे तो ये डिस्टेंस 22 किलोमीटर आएगा। रेलवे स्टेशन देखेंगे तो 22 किलोमीटर आएगा इमामगंज से, इस वाले से। एयरपोर्ट देखेंगे तो 22 से 24 किलोमीटर के बीच आ जाएगा। तो एक तरह से ये सेंट्रल पॉइंट ऐसा हो गया। इसके जब ऐसे आते हैं तो यहाँ पे आपको HCL मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे वो विराट वगैरह है। और इस जगह पे 250 एकड़ में विधानसभा सचिवालय आ रहा है, जो कि यहाँ से दूरी अपने प्रोजेक्ट से 3.5 किलोमीटर। इधर देखेंगे तो 5.5 किलोमीटर है। आइए, नमस्कार सर, आइए, इधर से 5.5 किलोमीटर। अब मुद्दा क्या है कि इधर से ये जो रोड है ना, ये बंधा रोड कहलाता है। यहाँ ऑलरेडी वो उसका सालना का प्रोजेक्ट था। ये मतलब जापान की कंपनी को 11,000 करोड़ मिला है बनाने के लिए, ठीक है। ये चालू हो जाएगा तो नदी किनारे यहाँ तो बन ही चुका काफ़ी दो तरफ। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स सिटी है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्लासियो मॉल है, ठीक है। यहाँ IIIT है। यहाँ पर जो है संस्कृति स्कूल वगैरह होते हुए सामने से IAS अकाडमी है, ये ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेज में है, कभी भी शुरू हो जाएगी। तो और यहाँ से लेके यहाँ तक 29 ऐसे और कारण हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है ये अवेलेबल हो जाती है। आज चूँकि हमने खरीद रखा है, प्लाट नहीं काटा, इस वजह से इन्वेस्टमेंट मोड में हम आपको दे रहे हैं।
अभी हम आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, साल भर के बाद जब हम इसको काटना शुरू करेंगे इस वाले के, तो अभी काटना चालू करेंगे तो ये प्लाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कलरा नहीं है, अभी काटा नहीं है, जैसा था वैसा खरीदा वैसे ही है। इधर हम कमर्शियल जो ये पार्ट है, ये हम जैसे ही चुनाव वाला ये खत्म हो जा रहा है, जो निकाह वाला, तो पूरा इसमें 100 ट्रक मिट्टी डाल के बराबर करके शानदार तरीके से बहुत गड्ढा है क्या? हाँ, बहुत गहरा है क्या? नहीं गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बराबर हो जाए, चलेगा। आप बराबर देखिएगा, अच्छा। मतलब लगे कि मतलब काम किया, केवल कहीं चूना लगा के और उसको मतलब नहीं, वो नहीं काम करना सर, आपको दिखिएगा। अभी जो बात नहीं बताई, इसमें एक चीज़ रह गई कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, यहीं पे इंटर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, और यहाँ ब्लॉक है, ठीक है। और यही रोड चली जाती है मोहनलालगंज, जिस तहसील में आता है वहीं रजिस्ट्री होती है। मोहनलालगंज में ही है? हाँ, जो अच्छा बुरा करने वाले के लिए जेल भी है यहीं पर, ठीक है। तो स्कूल भी इस 2.5 किलोमीटर में सर, सरकारी प्राइवेट स्कूल, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टेट बैंक की नई ब्रांच, जेल और दुकानें, वो सब चीज़ें जब हम दे देंगे तो आपको यहाँ पर 22 किलोमीटर आके चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी है वहाँ। 22 किलोमीटर कोई जाता ही नहीं, कौन जाएगा? वहाँ ऑलरेडी है, मतलब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी, केवल इतने में नहीं हुआ था डेवलपमेंट, बस आगे से। हाँ, तो क्योंकि बिका नहीं था भाई, करने वाला चाहिए ना उसके लिए। ये कौन सी रोड बताया? शहीद पथ में? ये किसान, ये तो आपका सुल्तानपुर रोड है। अच्छा, सुल्तान। और ये किसान पथ है, सुल्तानपुर रोड है, ये पूर्वांचल नहीं से गया, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैंने बताई है। और यहाँ जब आते हैं, आप देखे ही हैं 180 करोड़ का फर्स्ट क्लास लोहिया का हॉस्पिटल बन रहा है सर, यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है, ये सब है यहाँ पर। तो हम इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। अब हम ये बताना चाहते हैं, इस लोकेशन को अगर हमें मिल रहा है तो हम चल के चेक कर लेंगे, तो हम फैसला लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो खेत ही दिखेगा। हाँ। अब आपको सब पता चल गया कि उसके अराउंड सराउंडिंग्स में क्या है और क्या आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की, पूरी बात पूरी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात, जो हमने क्राइटेरिया आपने ले किया था आवागमन का साधन, 27 रुपये में हम उसकी बात करेंगे। हमारा साधन नहीं तब हम कैसे पहुँचेंगे? 27 रुपये में बस जाती है यहाँ तक, मतलब सुल्तानपुर रोड तक, वहाँ से लगातार साधन मिलता है। 300 मीटर आपको सिर्फ पैदल चलना है, वो भी रिक्शा मिल जाएगा तो नहीं चलना है। तो ऑलरेडी हम वहाँ पे आवागमन के साधन में हैं, कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है, वो तो रोड से दिख रहा है। और सर एक बात इसमें बस एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, जब हम कनेक्टिविटी और लोकेशन की बात करते हैं, और जिस स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट है, गोमती नगर का विस्तार और मतलब बनना, और राजाजीपुरम का बनना। राजाजीपुरम पहले डेवलप हुआ, तो जो हमारे गांव यहाँ का लोग, जो जानकारी नहीं होती थी, जिनके पास विजन नहीं था, तो आके यहाँ नहीं लिया उन्होंने। डेवलप होने की वजह से राजाजीपुरम जब पूरे लिए, लेकिन आज फर्क ये है, राजाजीपुरम में जेंट्री है, एक तरह से सामान्य जेंट्री है, और वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो स्टेगनेंट है एक तरह से। लेकिन गोमती नगर में वहाँ 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये स्क्वायर, 5000 तक, 4000 तक जमीन मिल जाएगी। यहाँ पर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की हवा है गोमती नगर, हाँ, फ्लैट की। गोमती नगर, अच्छा, फ्लैट की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्लानिंग खरीदना और प्लाट खरीदना दोनों अलग अलग लोगों के लिए है। प्लानिंग वो व्यक्ति खरीदता है जिसके पास विजन होता है, पैसा कम लगता है, रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है, बस रिस्क वाला फैक्टर को चेक कर लेना होता है, क्योंकि पता नहीं होता है। और तो अच्छा एक बात और, आवागमन में उसी दौर में टाटा का इधर आया और देवारों में डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने करोड़ों करोड़ की कोठियाँ बना रखी हैं सर, लेकिन शाम को 6-7 बजे के बाद ओला भी मना करता है। तो इतना पैसा लगा करके सिर्फ एक कनेक्टिविटी और लोकेशन के चक्कर में चले गए, लेकिन कनेक्टिविटी प्रॉपर जो है नहीं हो पाई, इस लॉस है। मेरा ये कहना है कि हम जिस जगह अपना प्रोजेक्ट है वहाँ 24 घंटे की कनेक्टिविटी है, 24 घंटे का साधन है, ठीक है। आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। तो ये इसी स्टेज में है, डेवलपमेंट के स्टेज में है, तो उसी तरीके से सोचना है इसको। दूसरा बात, जन सुविधाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ के लिए ऐसे करके करेंगे, है ना, डेवलपमेंट। हाँ, सकारात्मकता के लिए आप जा रहे हैं वहाँ केवल। और अब बात आती है रेट की। हमने बताया कि वहाँ 1200, 1100, 1400, 1500 चल रहा, उनका उससे मतलब नहीं है। हमने एक पॉलिसी बनाई कि किसी भी हालत में रेट को फिक्स ही रखेंगे, मतलब या तो आप आज खरीदेंगे या बाद में खरीदेंगे, मतलब हम रेट यही रखेंगे जो है हर हालत में। 30 तारीख तक के लिए एप्लीकेबल रेट हम आपको बता रहे हैं, जो कम नहीं 31 तक था, लेकिन चुनाव की वजह से ये बाकी एनर्जी बनी है। 700 रुपया तब है जब 50% डाउन पेमेंट करिए, बाकी पैसा 48 मंथ में EMI के रूप में देके आप रजिस्ट्री करा लीजिए।
675 तब है जब 50% डाउन पेमेंट, बाकी पैसा 36 मंथ में देगा रजिस्ट्री। 650 तब है जब 50% डाउन पेमेंट, बाकी पैसा 24 महीने में देगी रजिस्ट्री। 625 तब है जब 50% डाउन पेमेंट, बाकी पैसा 12 महीने में देगी रजिस्ट्री। लेकिन 600 रुपया तब है जब आप 50% दे दीजिए, बाकी 30 दिन में दीजिए, अथवा 100% दीजिए और कल चल के हमसे रजिस्ट्री कर लीजिए, सेम दिन लगेगा। 700 में अगर आपने ले लिया है और 1 साल में ही आप रजिस्ट्री कराना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रेट में 625 का ही लगा देंगे, सिस्टम लगा देगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय ले लिया तो आप कम समय में देंगे तो लाभ मिलेगा। और आपने अगर 600 में हमसे खरीद लिया है तो हम आपको 61वें महीने का ऑफर देते हैं। आप चाहें तो कंपनी को 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट में प्लाट को बेच भी सकते हैं। कंपनी आपके लिए ग्राहक बनी रहेगी, आपकी मर्जी है कि आप रखें अथवा मकान बनाएं या कुछ करें 5 साल बाद। यस, ठीक है। दूसरी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये कोई भी प्लान बता सकता है, बना सकता है। महत्वपूर्ण बात क्या है, हम आपको प्रॉपर्टी कौन सी दे रहे हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे सामने आपको नज़र आई हैं। एक तो आपके बगल में 1100, 1200, 1300, 1500 में बिक रहा है और आप 600 रुपये 75 हो, वो भी जो लिए तो 675 हो गया। आप कैसे ले पा रहे हैं, सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट आप हमको कमिट कर रहे हैं, तो अभी तो आपके प्लाट बिक जाएंगे, तो उस समय आपकी प्लानिंग क्या है कि वो पैसा लिक्विड मनी कहाँ से आएगा ताकि हम आपको बोलेंगे तो तुरंत हमको देंगे और हम आपको प्लाट वापस कर देंगे। ये बात बनती है। सवाल दूसरा सवाल बनता है कि नहीं? तो हम इसका सवाल अभी देंगे ये बताने के बाद कि हम प्रॉपर्टी कौन सी दे रहे हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कैसे आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। चाहे भाई साहब के जरिए आते, चाहे सीधे आ जाते, जो चीज़ है मिलनी वही है, चाहे कोई किसी के माध्यम से आए, कैसे भी जाने। पहले हम ये बात बताना चाहते हैं, सरकार के आज के रूल के आधार पर ही बता देते तो एक ही बार में बात पूरी हो जाएगी। आज सरकार ये कह रही है कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन कंपनी के नाम पर आवासीय मोड में कन्वर्टेड नहीं है तो आपको राइट नहीं है कि आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चलाएं। पहला बात। दूसरा बात, आपका जो ये मैप बनाए हैं जिसके हिसाब से आप डेवलपमेंट करने वाले हैं और आप बेच रहे हैं, जिस अथॉरिटी के अंतर्गत वो आता है उसके जरिए उसका मैप जो है तहसील में अप्रूव होना चाहिए ताकि जो है वो वैसे ही रहे जैसा आपने बनाया है। वो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? वो LDA है, आवास विकास है, आपका जिला पंचायत है, और तहसील लेवल पर जब ग्रामीण में भी जब आता है तब तक जो है तहसील लेवल पे आर्किटेक्ट है जिन्होंने बनाया है वो तहसीलदार ये अप्रूव कर देंगे। जब आपकी रजिस्ट्री होगी तो हर रजिस्ट्री में मैप लग जाया करेगा। ये हो गया है आपका सर? मैं कोई बता रहा हूँ, अभी तक इस प्रकार का कोई रूल लागू नहीं था। आज से 1 महीना लगभग 15 दिन पहले तक तो सब लोग जैसे जैसे कर रहे थे और लोग यहाँ आके बकवास करते थे। बकवास सब मैं इस्तेमाल ही कर रहा हूँ तो भैया आप तो भी कह रहे हैं कि हम साल भर काटेंगे, वो तो कटाया दे रहे हैं, वो तो आधा पैसा लिए और रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पहले बाउंड्री करा लो उसके बाद अब रजिस्ट्री कराना है। हमको उनसे माफी मांगना पड़ता था कि हमारा यही प्रोसेस है, क्योंकि यही प्रोसेस किसी भी कंपनी का होता है। ठीक है, तो कैसे होता था, 90% लोग को काम करने का 2 तरीके में, एक तरीका का लोग अपनाते थे और 10% लोग जो करते हैं वो इस तरह अपनाते थे। हमने आपको शुरू में इसे शुरुआत यहाँ से किया था ताकि इसका रेफरेंस ले सकें। ये जो स्मार्ट लोग हैं क्या करते हैं तो बना वो किसके लिए है कि 1 बीघा जमीन है, आप ही के नाम है, एक ही घाटा है, काटा पीटा दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मुझे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये नंबर ऑफ घाटे आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, तो फिर चैलेंज उसमें बहुत बड़ा होता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति ठगा जाता है। जैसे क्या हुआ, आप खरीद रहे हैं आवासीय प्लाट तो आपको आवासीय वाला मिलना चाहिए। ये क्या करते हैं, जमीन किसकी होती है? किसानों की। इनसे बनाई, इनका डील हो गया, इतना देना बाकी हमको देना, किसान से रजिस्ट्री करा दी। आप समझिए किसान ने रजिस्ट्री कर दिया। सर ये जमीन अभी पहले कैसी थी? कृषि की। अब चूंकि 2000 स्क्वायर फीट है तो भाई साहब रजिस्ट्री कराएंगे तो इनको स्टैम्प देना पड़ेगा आवासीय, क्योंकि रूल ये है कि 5500 स्क्वायर फीट से नीचे कोई रजिस्ट्री अगर रजिस्टर्ड होगी वहाँ पर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको आवासीय वाला ही ले लेगा। इसका फायदा उठाया लोगों ने, उस पर आवासीय लिख के आपको बताया भैया बाउंड्री करा दिए, खाली लाके हो गया आपका प्लाट। तो जैसे ही पता चलता है सरकार को किसी के माध्यम से, तो एक भगवा कलर की गाड़ी है जिसमें 4-6 लोग हमेशा रहते हैं, डीजल पेट्रोल फुल रहती है और वही धीरे से आती है
वो बाउंड्री गिरा के चली जाती है, उसको बोलते हैं बुलडोजर आज के डेट में। ठीक है, ये बुलडोजर रेडी है, मतलब ठीक है, कुछ नहीं कर सकता है। इनके पास एक मौका है, इस सरकार से कह सकते हैं सरकार हमने खरीद तो लिया था लेकिन हम इसको जो है वाकई आवासीय बनाना चाहते तो एप्लीकेशन डाल देंगे, तो बसगीत अगर वहाँ होगी और SDM साहब चाहें तो उसको कर देंगे तो बात ठीक हो जाएगी। इसलिए अगर हम RRR की बात करते हैं रिवार्ड और रिस्क की, तो यहाँ पर रिस्क जो है अभी 100% का है और रिवार्ड भी 100% का है। लेकिन समस्या कब आती है, जब ये कोई प्लाट बना और 4 घाटों के बीच में वो प्लाट आ गया, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, रजिस्ट्री ही नहीं होगी इसकी, क्योंकि जब तक इसको कोई एक व्यक्ति खरीद ना ले, तो यहाँ तो उन्होंने एक कोई इंच नहीं खरीदा है, तो क्या होगा कि यहाँ से ना खरीद के यहाँ से खरीद के दे देते हैं क्लियर वाले से, और खाली दाखिल यहाँ होगा लेकिन बाउंड्री यहाँ बनी रहेगी। कभी जमीन लीगल नहीं हुई, कोई बैंक लोन नहीं करेगा, जिंदगी भर के लिए टेंशन ले लिया ना, कहेंगे कि बाउंड्री बना लो 50% दे दो, क्योंकि उन्होंने 600 में तय किया था, 800 912 में बेच रहे हैं, इसको देने भर के पैसा ले करके उनसे फ्री हो जाता है, बाकी अपना भाई लेते रहेंगे। और आपने जब 50% दे दिया तो 50% के लिए कहाँ जाएगा सर, देना ही पड़ेगा। फंडा ये था, हम लोगों ने इस तरह देखा भी नहीं। यहाँ पर इसकी समाधान करने के लिए कुछ कंपनियों ने काम किया, एक कंपनी बनाई और यहाँ पर इन जमीन को एग्रीमेंट कराया, वो कंपनी के नाम बिगहों में अर्थात हेक्टेयर में खरीद लिया, हेक्टेयर का सर्किल रेट तो कंपनी के नाम से खरीद। तो हुआ क्या, कंपनी के नाम तो खरीदा लेकिन किसानी की जमीन खरीदी, तो ये छोटे किसान थे और ये बड़े हो गए। ये समस्या तो अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में जब लोग खरीदते हैं, लेकिन एक बात है, अब ये कहीं भी खरीद के कहीं भी आपको कमीशन दे सकते हैं कि सब उन्हीं का है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ 50% रिस्क है और 50% आपका रिवार्ड है। हमने कहा 50% पे भी नहीं देंगे लोग अपने लोगों को। हमने नियम बनाया 10% ही है और कम लोग हैं। हमने कंपनी बनाई ब्रायनिक रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट अवर काउंटी, जो कि आवासीय और कमर्शियल डील करता है। हमें ज़मीन की खरीदारी करनी है। हमने सोचा है कि हम किसी भी हालत में किसानी की ज़मीन नहीं करेंगे। एक आध जो ऐसी जगहों पे छोड़ करके कि हम कन्वर्जन में दें तब तक आप बदल जाएं, तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि आपको पहले कृषि में ही खरीद लिया और अप्लाई करके आवासीय बना दिया। ये प्रैक्टिस कितनी होती होगी? 10% और 90% प्रैक्टिस रही वाली जब आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला है। जहाँ ट्रस्ट नहीं रहेगा वहाँ को पहले करना होता है। अब हमने क्या किया, इन किसानों से कहा कि भाई हमको खरीदना है, तो एक इनसे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके और हमने 10-50% दिया और सरकार को तुरंत अपने खर्चे से, ब्रांडिंग के खर्चे से इसको आवासीय के लिए डाल दिया। धारा 143 या धारा 80 या डीएम परमिशन, तीनों में एक हम करेंगे, ठीक है। तो डाल दिया, जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो हमने इसको कंपनी के नाम, ब्रांडिंग के नाम आवासीय मोड में हो गया। तो स्क्वायर मीटर रजिस्ट्री था। अब हम आज़ाद हैं, हम आपको 5,000 देंगे तो भी आवासीय का ही लिए हैं, 1 स्क्वायर फीट देंगे तो भी ले लें, और 1 लाख देंगे तभी लेंगे। हमारी अब मुसीबत खत्म हो गई, हमारी लोग खत्म हो गई। तो खाली दाखिल वाला होगा उसको डीएम परमिशन से आवासीय दे देंगे, विदाउट खाली दाखिल होगा आवासीय वाले में तो ऐसे दे देंगे। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर अब रिवार्ड तो पूरा है 100%, रिस्क केवल ढूंढना है, वो भी डिजास्टर टाइप का रिस्क है कि कोरोना जैसे सरकार से बुलाने की कोशिश में है, इसमें आ नहीं रहा है। कोरोना बहुत कोशिश की, लेकिन अतिक आ गया। अगर अतिक नहीं आया होता तो कोरोना आ जाता, तो रुका हुआ है कहीं। तो अगर वो आ गया तो फिर हो सकता आ गया, तो जो हम आपको 1 साल का समय बता रहे हैं, तो जब तक कोरोना रहेगा उतना माइनस कर दीजिएगा अपने तरफ से, भाई, है ना। तो इसके अलावा सारा आपको मिल रहा है। अब ये बताइए, आप इसके बारे में चाहे जानते रहे हों चाहे ना जानते रहे हों, लेकिन आज के डेट में यहाँ हमारी पसंद आए चाहे ना पसंद आए, कल किसी प्रॉपर्टी के वाले के पास आप जाइएगा, जब यहाँ से बकवास करना चालू करेगा, बकवास का हमारा मतलब ऐसी बात हो जिसका कोई मतलब नहीं, लोगों को फंसाया जाए, चाहे अपना काम जल्दी किया जाए। क्यों ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आजू खरीदो आजू से बेचना शुरू, इनको कोई प्रोसीजर कराने की जरूरत नहीं है, तुरंत पैसा चाहिए। ये जो प्लाट आप वहाँ काटोगे फ्यूचर में, हाँ, तो सुविधाएं उसमें क्या क्या डालोगे बता। तो ये अब हम सुविधाओं को छोड़ें अभी, तो अगर आप खरीदना हो तो आप कैसे खरीदारी करना चाहिए, कीजिएगा। अब देख लेते हैं। नहीं वो नहीं बन रहे हैं, हम जमीन की टाइप बता रहे हैं। ऐसे हम तो खरीदारी करेंगे नहीं,
ऐसे हम करेंगे क्या? नहीं, जिसकी रजिस्ट्री हो जाए वो करेंगे। नहीं, रजिस्ट्री तो इसकी भी है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री आवासीय मोड में कन्वर्ट आवासीय 143 के अंतर्गत करेंगे, उससे करेंगे, ज़्यादा राशि करेंगे। उसके एक बात क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं वो आपका सुविधाओं को भी लिखा हुआ भी दे देते हैं। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि हम 600 में कैसे दे रहे हैं और 1200 वो रेट वाला अलग बात है, उसके लिए हम कंसिडर है। चलिए ठीक है। रेट तो अब हम बताते हैं सुविधाएं, जैसे लेना होगा फिर उसमें हम जी हम सुविधाएं बता देते हैं। हम क्या डेवलप करेंगे तो क्या क्या करेंगे। देखिए, हमारे उसके लिए रोड चाहिए, रोड देंगे, हाँ, नाली चाहिए, नाली देंगे, आपका बिजली की व्यवस्था देंगे, गेटेड करेंगे, गेट बनाएंगे प्रॉपर। जैसे आदमी रहेगा तो भाई मकान ही आपको बनाना, बाकी चीज़ें तो हमको करके देना है। बाउंड्री बनाएंगे, क्या बाउंड्री बनाएंगे और इसके अलावा जो है वहाँ पे पार्क है, पार्क बनाएंगे, जॉगिंग के लिए जगह है वो देंगे। ये सारी चीज़ें हम 75 रुपया पर स्क्वायर फीट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। 3 बार में करेंगे, आपको हम डिमांड करेंगे। ये अलग से 75, ये अलग 75 है। आज ये 600 है 75 पर स्क्वायर फीट आज डेवलपमेंट चार्ज आज ये 600 है, कल को 800 हो जाएगा तो ये सेम रहेगा। ये 1000 हो जाएगा तो भी ये सेम रहेगा, ठीक है। और ये अभी 600 से 800 की तरफ आ रहा है, तो सर्किल रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अप्लाई अभी नहीं हुआ था, जैसे अप्लाई होगा अभी। लेकिन एक बात हमारा आप जान लीजिए, फिर बीच में बात आएगी तो समझ में नहीं आएगा, वो जरूरी है। ये हम 600 में प्रोवाइड कैसे हो रहा है? जो टोटल जमीन जिसमें 79 बीघे में 42.42 प्लाटिंग में है, 24.42 रोड में है, जिसका 16% चक्रोड है। चक्रोड आपको दिखेगा, तो इस चक्रोड ने हमारी खरीद को कम कर दिया। और शुरुआती 25 बीघा जो हमने खरीदा था बहुत कम में मिला था, किसी की गली की हड्डी थी जो हमने निकाली थी तो कम पैसा देना पड़ा। दोबारा 25 बीघा मिला, वो भी कम में मिला, और उसके बाद महंगा मिला है। लेकिन रेट पे भी हमें एवरेज में हमारा अच्छा पड़ गया है। और हम 1500 लोगों को हम बसाना चाहते हैं फर्स्ट फेज में, ताकि अगला प्रोजेक्ट लाएँ तो हमारा हमसे मतलब 6 महीने साल भर के अंदर उसको पूरा बिक जाए, तो उसमें मेहनत कम करनी पड़े। एक इस वजह से रेट हमारा ये है। दूसरी बात क्या है, हम 1200 में कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि आपसे संबंधित विषय है। इसलिए जो अभी हम 250 बीघे जमीन खरीदने की बात कर रहे थे नैमिष में, तो जो नैमिषरण है, हम 2.5 साल पहले ही 250 बीघा खरीद चुके थे। जो ऐसे केस जाते हैं, रोड पास हो गई है, आधा मीटर आ जाएगा, ये 40 फीट में पास होके बन रही है, और अपनी प्रॉपर्टी ये है 250 बीघा। ये सब जो है इसको हम बैरिकेड कर चुके हैं, नियमसार में है। तो हमने जितने में खरीदा तो 2.5 गुना ज़मीन हो चुकी है, 2.5 गुना हो चुकी है ज़मीन की कीमत। और हम इसको 600 बीघा तक ले जा रहे हैं, 375 बीघा हो चुका है। तो पहले प्लानिंग था, बांस नहीं पता था, ये था कि ज़मीन खरीद रहे हैं तो जब बेचना हो, यहाँ लोगों को बाईबैक देना होगा, इसका कोई भी हिस्सा बेचेंगे तो 10 से 50 लोगों को बाईबैक दे देंगे। अब वो बात नहीं रह गई, अब वो प्लान हो गया यही वाला कि इसमें हम डेवलप करेंगे, बालकुआ लगाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद इसको जो बांस होगा उसकी 32,000 जो हम वहाँ पे कोठी लगाएंगे, अगले 5-6 सालों में 80 से लेकर 90 करोड़ का रिटर्न दे रहा है, हल्दी फल्दी साथ। और आप योजना अगर इसमें जुड़ जाती है तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ ही जाना है, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि हमारे पास साधन अब आज की डेट में, हम केवल हवा हवाई बात नहीं करें 1200 में देने का, हमारे पास लिक्विडिटी मनी उसमें पर्याप्त मात्रा में होगी। हम इस प्रोजेक्ट को, जो ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ का, इसको हम 2 बार से खरीद सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये कि सारा प्लान में हो रहा है। यही हो सकता है कि हम इतना सोच रहे हैं तो हमारे पास इतना आएगा, हाँ, वो भी हम कर पाएंगे, तो भी हम कई गुना कर पाएंगे। और बिना सपना देखे तो कुछ होगा तो मेरा कहने मतलब ये है कि जो हम 5 साल 6 साल की बात बता रहे हैं, वो भी हमारा प्लानिंग के तहत है सारा।